सेकेंड है। ये क्वेश्चन था अगस्त 2024 का 10th क्लास का। इसमें 21 नंबर क्वेश्चन है कि x और y दो रैखिक समीकरण युग्म हैं, इसका कोई हल नहीं होगा। यानी कि इफ़ अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, एक कलर चेंज कर लेते हैं, इफ़ अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई हैज नो सॉल्यूशन देन देयर ग्राफ विल बी। देखो अगर बताए थे कि दो ग्राफ अगर पैरेलल हो जाए तो कभी ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो इसको कहेंगे नो सॉल्यूशन। तो बताओ कि नहीं कटेगा तो नो सॉल्यूशन, तो बताइए होना क्या चाहिए? पैरेलल। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी नो सॉल्यूशन के लिए सी। ठीक है, कारण क्या था? क्योंकि यहाँ पर ये पैरेलल, अगर लाइन कट जाती तो एक सॉल्यूशन होता है, अगर लाइन ओवरलैप कर जाता तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कहला जाता यूनिक और ये इनफाइनाइट, यानी अद्वितीय हल, अनंत हल और ये नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था नो सॉल्यूशन के लिए, कोई हल नहीं हो इसके लिए, तो आंसर हो जाएगा समांतर। अब क्वेश्चन है 3x² - 9x के शून्यक बताइए। तो देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम उठा रहे हैं इसको, दोनों में 3x कॉमन निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम और पतला कर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। तो 3x निकाल लेंगे कॉमन इसमें से, तो क्या बचेगा? 3 तो निकल गया, 2 x था, 1 x बचेगा, ये बहुत ज़्यादा ही हो गया। अब माइनस यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, वो 1 मिनट। अब देखो यहाँ पर बचा 9, तो 9 में से 3 निकालेंगे तो बचेगा 3, और x निकालिए तो हो गया x। जब इसको हमको निकालना होता है 0 तो बताएंगे 0। एक बार हम ये 3x को 0 करेंगे तो 3x बराबर 0 एक बार लिखेंगे, और एक बार हम x - 3 बराबर 0 करेंगे। तो एक बार यहाँ से आएगा x बराबर 0/3, और 0 में किसी से भागा देंगे तो आ जाएगा 0। और यहाँ पर देखेंगे तो x बराबर कितना जाएगा? माइनस में है तो प्लस में। तो एक आंसर इसका मिलेगा x बराबर 3, और एक आंसर मिलेगा x बराबर 0। तो आंसर बताओ तो इसमें है कौन? तो ऑप्शन नंबर बी दिखेगा। तुम लोग भी बोल सकता कि आंसर कितना हो रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर आ जाओ 23 पर। कहता है कि 12 और 20 के लसा और मसा का योगफल बताना है। 12 और 20 का, यानी कि सम ऑफ द LCM एंड HCF ऑफ 12 एंड 20। 20 और 12 का सबसे पहले आप LCM निकालिए। तो बताओ 20 का अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो वो कितना निकलेगा? 2 × 2 × 5, 4 × 5 = 20। अब 12 लेंगे तो 4 × 3 = 12, तो 2 × 2 × 3। अगर हम कहेंगे बाबू HCF निकाल दो, तो HCF कितना होगा? तो जो मिलेगा, तो दोनों में ये वाला 2 और ये दोनों मिल रहा था, तो 2 × 2 ये हो गया कितना? 4। LCM जब कहते हैं मिलेगा वो एक बार, नहीं मिलेगा वो भी एक बार। तो ये दोनों 2 मिला था हमको एक बार, तो ये जब दोनों मिला था तो हम दोनों के बदले एक ही को लिखेंगे। ये दोनों मिला था तब भी एक बार लिखेंगे, ये नहीं मिला था तब भी एक बार लिखेंगे, और ये नहीं मिला था तब भी एक बार लिखेंगे। तो बताओ, 2 दूना 4, 4 × 5 = 20, 20 ये कितना? 60, यानी 60 आ गया LCM। अब कह रहा था कि दोनों का आप योगफल बताइए, यानी कि सम बताइए। सम का मतलब जोड़ बताइए। तो यहाँ से आ गया 4 और यहाँ से 60, तो 60 और 4 कितना हो गया? 64। तो इसका आंसर मिल जाएगा बी। कोई दिक्कत? अभी हम यहाँ बता दे रहे हैं, घर जा कर के इसको अगर फिर से देख लेगा वीडियो तो एकदम क्लियर हो जाएगा, और ये तुम लोगों को पढ़ना भी है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से समझना है कि अल्फ़ा, बीटा और गामा ये घन बहुपद है। घन का मतलब हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कहता है किसका है? इसका है, इसका तीनों शून्यक है। तो पूछा क्या जा रहा है कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। देखिए इस फार्मूला में सीखे होंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला -b/a होता है। अल्फ़ा बीटा दो दो को अगर ले लेते हैं, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो मिलता है c/a, और जब तीनों का गुणनफल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन तो माइनस में d/a। तो आपसे पूछा गया बीच वाला, तो बताइए कौन सा आंसर होगा? c/a, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो रहा है। कोई दिक्कत? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। कहता है इसमें कि बिंदु यानी -3,5 किस चतुर्थांश में, यानी कि किस क्वाड्रेंट में, आपको से क्या पूछे गए? क्वाड्रेंट, -3 और 5। तो देखो पहले कहा कि -3 जाओ, किधर जाओ? x में। तो x में हम x और y ये होता है, माइनस जाएंगे तो हम आ जाएंगे इधर, तो -3 हम चले आए। कहता है y में 5 जाओ प्लस में, तो ऊपर जाएंगे। तो बता दो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ, तो मेरा आंसर किस में हो जाएगा? सेकेंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में। कहता है दिए गए धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए दो अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त होते हैं, जिनसे हम बना लेते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यानी ये एल्गोरिथम है, किसका एल्गोरिथम है? इक्वली डिवीजन लेमा का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप इंग्लिश में पढ़ लो कि फॉर द गिवन इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो बताइए आर का वैल्यू क्या होगा? देखो यहाँ पर ए को बोलते हैं डिवाइडेंड, ठीक है, सॉरी डिविडेंड। अब बी को बोलते हैं डिवाइजन, क्यू को बोलते हैं क्वोशेंट और आर को बोलते हैं रिमाइंडर। हिंदी में कहते हैं भाज्य ए को, इसको बी को बोलते हैं भाजक, क्यू को बोलते हैं शेषफल, सॉरी भागफल और आर को बोलते हैं शेषफल। शेषफल जब भी होगा ना, जब भी होगा तो जीरो से तो बड़ा ही होगा, और भाजक जो होता है यानी कि जो डिवाइजर होता है उसे कम होता है। तो डिवाइजर हम यहाँ पर किसको मानते हैं? बी को। तो ये हमारा बी से छोटा होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे? तो ऑप्शन सी देखने को मिलेंगे। अगर बी के जगह पर क्यू होता तो ये क्यू भी मार सकते थे, कारण इसलिए क्योंकि यहाँ पर कंफर्म नहीं कहा कि आपका क्वोशेंट कौन होगा और डिवाइजर कौन होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में क्यू का ऑप्शन नहीं था, इसलिए मेरा ऑप्शन अप्रोप्रिएट आंसर मिला सी। अब कहता है पाई क्या है? तो देखो पाई अगर सिंपली पाई कहेंगे तो बोलेंगे इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान 22/7 लेंगे तब कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि ये होगा परिमेय। लेकिन अगर सिंपली पाई कहा तो अपरिमेय। तो जैसे ही बोला ये तो आ गया अपरिमेय, पूर्णांक तो नहीं है, इरेशनल भी नहीं है, क्या होगा? इरेशनल है कि अपरिमेय। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी सम संख्या का गुणनफल। देखो छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या स्टार्ट होता बाबू 2 से, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो 2 से आगे 3, 5 ऐसे करके अभाज्य संख्या होगा। तो सबसे छोटा में 2 ही है, और इवेन में जितने भी अभाज्य संख्या आएंगे सब में इवेन संख्या अभाज्य में एक ही को होता है और वो होता है 2। तो सबसे छोटा हो गया और इवेन हो गया, तो दोनों के गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कहता है 1/√7 ये कैसा है? भिन्न है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल है, तो इसका आंसर बोलेंगे इरेशनल। ठीक है, कारण क्या है कि √7 इरेशनल होता है। तो अगर हम 1/√7 था, अगर रैशनलाइज हम √7 से कर दे तो ऊपर बचेगा √7, लेकिन नीचे में क्या हो जाएगा? 7। तो ये भी आपको क्या दिखेगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब है कि यदि रैखिक युग्म जो आपको 2 दिए गए, कहते हैं इसका कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। यानी इफ़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + 2y = 3, 5x + ky + 7 = 0 हैज़ नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो जैसे ही कहा था नो सॉल्यूशन, तो हमको इसको लास्ट वाले से मतलब नहीं करो, बस आगे वाले से। तो x के आगे है 1 और यहाँ पर x के आगे है 5, बटा करो, बराबर कर दो। y के आगे 2 और यहाँ y के आगे के, बराबर करेंगे। इसको भेज देंगे ऊपर तो जगह k, और इसको भेज देंगे इधर तो कितना बन जाएगा? 5 दूना 10। तो k का आंसर हो जाएगा कितना? 10। तो इस तरह से आंसर मिल गया 30 तक। ये था ऑब्जेक्टिव। पिछले वाले में 20 क्वेश्चन और इस वाले में 10 क्वेश्चन, टोटल ओवरऑल देख रहे हैं तो क्वेश्चन की संख्या कितना हो गया? 30। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब जो है सो हमारा आगे है 2 नंबर के क्वेश्चंस में, इसको भी कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है इसमें कि 1155 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ज्ञात कीजिए, यानी कि एक्सप्रेस 1155 यानी 1155 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सिंपल सा आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो 1155 को। तो हमें लग रहा है कि पहले ये किससे कटेगा? 5 और 1 6, 5 और 6 यानी कि 3 से कट जाएगा। अगर जोड़ने के बाद संख्या 3 से कटे तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो देखो 3 से काटेंगे तो 3 3 9 बचेगा 2 और 5 25, 3 8 24 बचेगा 1 और 5, 3 5 15। अब फिर देखो 8 5 कितना? 13 और 3 16, 3 से अब नहीं कटेगा, 5 से काटो। 5 से काटेंगे तो कितना होगा? 7 5 35, बचा कितना? 3 और 5, फिर कटेगा 7 5 35, अब कटेगा 7 से और एक बचेगा 11। यानी कहने का मतलब है 11 जो 55 हमको मिला, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11, यही हमारा करना था, इसके ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना था। यही आंसर हो गया 1 का। ठीक है, तो मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कहा, अभाज्य गुणनखंड कहा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या ही देखेंगे, इसके सिवा और कुछ भी दिखेगा नहीं, सिर्फ अभाज्य संख्या ही दिखेगा। अब अगला क्वेश्चन है
कि 54 और 336 का लसा और मसा ज्ञात कीजिए, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं कहा कि आप भाग विधि से कीजिए, यानी कि डिवीजन मेथड से कीजिए, कि आप एल्गोरिथम लगाइए इक्वली डिवीजन का, कुछ नहीं कहा। तो सबसे आसान पड़ेगा आपको फैक्टराइजेशन करके। तो सबसे पहले आप 54 को फैक्टराइजेशन करो। 2 से काटोगे 27, फिर 3 से कटेगा 9, फिर 3 से कटेगा 3, यानी कि हम जब यहाँ 54 लिख दिए तो आ गया कितना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब आ गया कितना हमारे पास है 336। पहले 2 से लगाएंगे तो 1 बचेगा, 1 और 3 13, 2 छक 12, 1 और 1 8, फिर 2 से लगा दो तो 8 और 4, फिर 2 से लगा दो 42, फिर 2 से लगा दो 21, फिर 2 से लगा तो 3 से लगा दो 7। अब नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम जब देखें किस में 336 में तो मिला 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 7। तो देखो अगर कहेंगे एचसीएफ अगर चाहिए, मिल रहा है यहाँ पर 2 एगो और एगो हमारा 3 मिल रहा है, तो यही हमारा होगा एचसीएफ। तो 3 दूना 6 मिलेगा, उसको लिखना एचसीएफ। लेकिन जब एलसीएम की बात आएगा, मिलेगा वो एक बार, नहीं मिलेगा वो भी एक बार। मिल रहा था ये वाला 2, एक बार लिख देंगे। 3 मिल रहा था, एक बार लिख देंगे। लेकिन ये वाला 2 नहीं मिला तब भी लिखेंगे, नहीं मिला तब भी लिखेंगे, नहीं मिला तब भी लिखेंगे। ये 3 नहीं मिला तब भी लिखेंगे, ये 3 नहीं मिला तब भी लिखेंगे, और ये 7 नहीं मिला तब भी लिखेंगे। अब सबको गुना करो तो देखो 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 गुने 3 करो, यानी कि फिर यहाँ से गुना करो 7 21 3 63, तो यानी 48 गुना 63 कर देंगे। अब जो आएगा वो आंसर होगा। तो गुना करते हैं, देखो यानी 63 है और ये 48 है। 8 3 24, बचा कितना 2, 8 6 48, ठीक है, और 4 3 12, 12 और 48 60, 60 और 2 62, बचा कितना 6, 6 4 24 और 6 30, यानी इसका आंसर हो गया 30 24। तो इस प्रकार से अभी 10 मिनट का वीडियो हो गया, इतना ही छोड़ देते हैं, है ना। तो फिर आगे बताएंगे, तो अभी इतना ही रहने देते हैं।